स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कोहेन शडरलैंड। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं सॉल्व करने के लिए। आइए आज हम देखते हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। इसे समझने के पहले एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लिपिंग। क्लिपिंग होती क्या है? सी, ड्रॉ अ पर्टिकुलर रीज़न। डेट मीन्स अगर हम, ये रहता है हमारा मेन ग्राफिक्स विंडो। ओके, अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, सपोज़ मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, इतना रीज़न मेरा कहलाएगा विंडो पोर्ट। ओके, और यहाँ मैंने इसको क्लिप कर दिया। डेट मीन्स किसी पर्टिकुलर रीज़न को जो आप केवल इस विंडो पोर्ट में शो करना चाहते हैं, डेट्स कॉल्ड क्लिप। ओके, अब क्लिपिंग विंडो क्या होती है? जैसे मैंने अभी बताया, एनी इमेज लाइन इनसाइड एंड नॉट आउटसाइड ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन विच इज़ नोन एज क्लिपिंग विंडो। सी, ये क्या है? हमारा क्लिपिंग विंडो है। इतना पोर्शन हमारा इनसाइड है, डेट मीन्स हमने अपनी लाइन को क्लिप कर दिया। ओके, और ये जो लाइन का आउटसाइड वाला पोर्शन है, इसे क्या बोला जाता है? आउटसाइड एरिया ऑफ क्लिपिंग विंडो, और इसे हम विंडो पोर्ट भी कहते हैं। ठीक, तो कोहेन शडरलैंड क्या बोलता है, देखते हैं। कोहेन शडरलैंड का क्या कहना है? The Cohen-Sutherland line clipping algorithm uses a 4-bit binary code for checking the line that it lies in which region of the plane। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लाइन की बात हो रही है। आगे कोहेन के पॉलीगॉन क्लिपिंग भी है, अभी हम लाइन में कंसिडर कहते हैं। यहाँ पर लाइन की बात हो रही। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है वो? द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स एंड ईच सब पार्ट इज असाइंड अ यूनिक बाइनरी कोड। आपकी जो क्लिपिंग विंडो है, इसके अकॉर्डिंगली वो इसे 9 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और हर एक पार्ट्स को उसने एक बाइनरी कोड प्रोवाइड करके रखा है। कैसे? देखते हैं। इफ द पॉइंट इज ऑन द टॉप, ओके, सी, ये क्या है? हमारा क्लिपिंग विंडो है। ओके, इसको उसने 9 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड किया, सी, और हर एक पार्ट को उसने एक रीजन कोड दिया, सी। इफ द पॉइंट इज ऑन द टॉप देन टॉप बिट इज सेट टू 1। अगर कोई पॉइंट इस विंडो पोर्ट के ऊपर लाई करता है, तो जो टॉप साइड वाली वैल्यू होगी उसे बोलेंगे 1। इफ़ द पॉइंट इज ऑन द बॉटम देन बॉटम बिट इज सेट टू 1। अगर कोई पॉइंट इस क्लिपिंग विंडो के बॉटम साइड लाई करता है, तो उसे हम साइन देंगे 1। सिमिलरली, इफ़ द पॉइंट इज ऑन द राइट ऑफ द विंडो then right bit set to 1. Similarly, if the point is on the left of the window then left bit is set to 1. Okay, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से बीट आपकी सेट होती है। सी, यहाँ पर आपका ये क्या है? विंडो पोर्ट। ओके, इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है, TBRL, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। अगर कोई पॉइंट टॉप पे है तो आपकी टॉप वाली बीट हो जाएगी 1। अगर कोई पॉइंट बॉटम में है तो बॉटम वाली बीट हो जाएगी 1। राइट में है तो राइट वाली बीट हो जाएगी 1, और लेफ्ट में है तो लेफ्ट वाली बीट हो जाएगी 1। आइए देखते हैं। अगर हमारा पॉइंट इस पार्ट पे लाई करता है, तो देखो ये क्या है? क्लिपिंग विंडो है। इतना पोर्शन आपका टॉप साइड है, तो फर्स्ट बीट हो गई 1। बॉटम, क्या ये पोर्शन बॉटम में लाई करता है? नहीं, ये पोर्शन टॉप में लाई करता है, तो हमने टॉप को 1 दिया और बॉटम को दिया 0। क्या ये पोर्शन राइट साइड लाई करता है?
नहीं, ये पोर्शन तो लेफ्ट साइड लाई करता है, तो हमने क्या दिया, बॉटम और राइट को 0 एंड आपका लेफ्ट बीट क्या हो गई 1। सिमिलरली आते हैं सेंटर पे, इसके ऊपर वाली बीट टॉप साइड है, ना तो ये बीट बॉटम है, ना तो ये राइट है, ना तो ये लेफ्ट है, तो ये क्या हो गई 1 0 0 0। ओके, तो इस वाले पार्ट का रीज़न कोड कैसे फाइंड किया हमने, अगर आपका पॉइंट टॉप में है, ना वो राइट में लाई कर रहा है, ना वो लेफ्ट में लाई कर रहा है, ना वो बॉटम लाई कर रहा है, तो इसलिए इसका कोड क्या हुआ 1 0 0 0। अब आते हैं नेक्स्ट इस पार्ट में, ये वाला जो पोर्शन है ये क्लिपिंग विंडो का टॉप साइड कहलाएगा। टॉप राइट, टॉप है 1, बॉटम है नहीं, तो क्या आ गया 0, राइट है हाँ है, क्या आ गया 1, लेफ्ट है नहीं, तो आ गया 0। इसी तरीके से हमने सारे रीज़न कोड फाइंड किए हैं। चलिए ये वाला देखते हैं, ना ही ये टॉप है, ना ही ये बॉटम है, ना ही ये लेफ्ट साइड है, तो ये तीनों बीट क्या हो गई 0 और ओनली राइट बीट क्या हुई आपकी 1। अब आइए नीचे, ना ही ये टॉप है, ना ही ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। किसकी राइट साइड हम देख रहे हैं, इस क्लिपिंग विंडो के और विंडो पोर्ट के, ठीक है, तो इसके राइट साइड है तो इसलिए ये हुआ 1, और कहाँ है बॉटम साइड है तो इसलिए ये हुआ 1। ओके, सेम चीज़ इसके लिए, ना ही ये टॉप है लेकिन बॉटम है हाँ है, तो ये हो गया 1, और ना राइट बीट है ना लेफ्ट बीट है, तो क्या हो गया 0 1 0 0। सेम चीज़ क्लिपिंग विंडो के, ना टॉप है बॉटम है हाँ है 1, राइट साइड है नहीं है, लेफ्ट साइड है, तो ये हो गया आपका 1। तो इस तरीके से आपको रीज़न पॉइंट फाइंड करने के लिए कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है। ये तो थी शॉर्ट ट्रिक, अभी हम आगे देखेंगे कि इसे कंप्यूट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो उसके पहले एक और कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूँगी, ये आप लोगों को पता भी होगा कि अगर आपका जो पॉइंट है वो अपने आप में एक एक्स और वाई की वैल्यू कंटेन करके रखता है, ठीक है, कोई भी पिक्सल बोल सकते हो या कोई एक पॉइंट बोल सकते हो, उसके कोऑर्डिनेट वैल्यू ओके एक्स होती है एंड वाई होती है। अगर हम राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं बोल सकते हैं, हम एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस पॉइंट को कंसिडर करिए, और अगर हम इस साइड में जा रहे हैं डेट मीन्स हम कहाँ जा रहे हैं, उसके नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिमिलरली y का ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, y इंक्रीज हो रहा है, डेट मीन्स आपका y बढ़ता जा रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है, डेट मीन्स आपका वैल्यू कम होती जा रही है। ओके, सो इसे किस तरीके से नोट करते हैं, अगर x इस डायरेक्शन में है डेट मीन्स यहाँ पर आपका x मैक्स है, अगर x इस डायरेक्शन में है तो x मीन है। सिमिलरली y आपका इस डायरेक्शन में कंसीडर होगा तो वो y मैक्स है, और इस डायरेक्शन में कंसीडर है तो वो y मीन है, ठीक है। तो कोहेन शटरलैंड के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके। पहली चीज़ तो क्लिपिंग विंडो क्या होती है, क्लिप क्या होती है जो मैंने अभी बताया। दूसरी चीज़ ये x मिनिमम x मैक्स y मिनिमम y मैक्स, ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, हम न्यूमेरिकल देखते हैं और इनके कंप्यूटेशन देखते हैं। सी, हाउ टू असाइन बीट वैल्यू। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तब आप उसे क्या बोलेंगे 1, और अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है तब हम उसे कैसे डिनोट करेंगे 0, ठीक है। ये वाली जो मेथड है इसे हम गेट और नेट के पेपर में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम लिख रहे हैं तब आप ये ट्रिक नहीं यूज़ करिएगा, ये 2 मार्क्स के लिए आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट अगर एग्ज़ाम में 7 मार्क्स का आ जाता है या 8 मार्क्स का आता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, सो हम ये फाइंड भी करना सीखेंगे अभी। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है। ये सॉरी यहाँ पर आपका x मैक्स है, ओके, ये x मैक्स है और ये y मीन है, ठीक है, y मीन
मैक्स। सी देखो, आपको क्या गिवन होता है, एक विंडो बता देगा, ठीक है। आपकी क्लिपिंग विंडो की रेंज उसने दे के रखी है, एक्स मिनिमम, एक्स मैक्स, वाई मिनिमम, वाई मैक्स। उसने कौन कौन सी वैल्यू दे दी, 5, 15, 5, 25। सबसे पहले हमको क्या करना है, अपनी एक क्लिपिंग विंडो ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इस तरीके से मैंने एक विंडो ड्रॉ की है। ट्राई करिएगा आप इसे ग्राफ पेपर पे सॉल्व करें। अगर आप ग्राफ पेपर में सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पे पॉइंट्स इजीली फाइंड करते बनेगा, ठीक है। तो देखिए, एक्स मिनिमम 5, एक्स मैक्स 15, वाई मिनिमम 5, वाई मैक्स 25। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गई, हमारी क्लिपिंग विंडो मिल गई, या आप इसे कह सकते हैं विंडो पोर्ट। ओके, तो उसने क्या किया, आपको विंडो की मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्शन आपको दे दी, और उस पॉइंट को यूज़ करके आपने यहाँ पे क्या किया, अपना क्लिपिंग विंडो ड्रॉ कर लिया। सी नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं, गिव द बाइनरी कोड्स फॉर द पॉइंट। यहाँ उसने हमको पॉइंट्स की वैल्यू गिवन की है, और क्या बोला है कि उसके बाइनरी कोड्स फाइंड करिए, जो हम अभी रीजन कोड फाइंड करके हटे हैं। देखते हैं इसको कंप्यूट करके किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सी यहाँ पे कंप्यूटेशन फॉर्मूला क्या कहता है, टॉप के लिए आपका अलग है, बॉटम के लिए अलग है, राइट के लिए अलग है, एंड लेफ्ट के लिए अलग है। ये क्या है, हमें साइन फाउंड करना है। जहाँ पर साइन पॉजिटिव आया वहाँ पर बीट क्या हो जाएगी, 1, और जहाँ पर साइन नेगेटिव आया वहाँ पे बीट क्या हो जाएगी, 0। सी अब हम फाइंड करते हैं पॉइंट P1 के लिए। हमने क्लिपिंग विंडो ड्रॉ कर ली है, 5, 15, 25 और आपका एक और 5 था। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, विंडो को ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब देखते हैं पॉइंट P1 10, 10। तो x की वैल्यू क्या हुई, 10, एंड y की वैल्यू क्या हुई, 10। अगर आप लोगों ने अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसे ध्यान से सुना होगा तो आप लोग उसे इजीली बना सकते हैं कि क्लिपिंग विंडो के अंदर कोई पॉइंट आ रहा है, डेट मीन्स वो 0, 0, 0, 0 है, ना ही वो आउटसाइड है, तो उसमें कोई क्लिपिंग का फंडा ही नहीं लगेगा, इसलिए वहाँ पर वो 0, 0, 0 होगा। अब इसे कंप्यूट कैसे करेंगे, देखिए अगर कोई पॉइंट है तो उसके टॉप के लिए क्या फॉर्मूला था, y माइनस वाई मैक्स। इसके लिए इसका y मैक्स तो 25 होगा ना, और y की वैल्यू क्या है, 10। तो 10 माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस 15। तो यहाँ हो गया 0, नेगेटिव आया, डेट मीन्स 0। सेम अगर आप बॉटम साइड की बात करें तो y मीन माइनस 5। अब इसके लिए हम नीचे डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। y नीचे के साइड नेगेटिव होता है, बॉटम साइड में y की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका नेगेटिव साइन आया, तो ये देखो नेगेटिव। सिमिलरली आप राइट साइड की बात करते हैं, राइट साइड का क्या कहता है, x माइनस एक्स मैक्स। हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में x पॉजिटिव होता है, तब वहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू क्या है आपकी 10, 10 माइनस 15, एक्स मैक्स क्योंकि हमारा 15 है, ये देखिए एक्स मैक्स की वैल्यू हमारी 15 है, तो हमने क्या किया, 10 माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 5 इक्वल्स टू अगेन 0, नेगेटिव। देन लास्ट 5 माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगेन क्या आ गया, नेगेटिव। ये इक्वल्स टू 0 नहीं है, ये बीट वैल्यू है। ओके, यहाँ पे नेगेटिव आई है चारों की वैल्यू, तो हमने इसकी बीट वैल्यू क्या दी है, 0। तो इस तरीके से हमने क्लिपिंग विंडो के अंदर उस पॉइंट का बाइनरी रीजन कोड फाइंड किया। अब करते हैं नेक्स्ट। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की वैल्यू क्या दी है आपको, P2 20, 30। उसका रीजन कोड 0010 ही आएगा। देखते हैं ऐसे, y माइनस वाई मैक्स फॉर टॉप। ये देखिए ये टॉप राइट कैसे कंसिडर हो रहा है, आप कहीं भी एक पॉइंट कंसिडर करिए, और सिमिलरली अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो y पॉजिटिव है, नीचे की तरफ जा रहा है तो y नेगेटिव है।
राइट साइड जा रहा है तो x आपका पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड जा रहा है तो x आपका नेगेटिव है। तो हमें ये पॉइंट की वैल्यू तो गिवन है ना। P2 क्या है 20 10। अब देखिए टॉप के लिए कंप्यूट करना है तो टॉप का फॉर्मूला क्या है y माइनस वाई मैक्स। y की वैल्यू क्या है आपकी 10 और y मैक्स की वैल्यू क्या है 25। तो 10 माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस 15। अगेन आपकी क्या आई नेगेटिव आई, तो ये हुआ 0। सेम चीज़ नेक्स्ट आइए बॉटम के लिए y मिनिमम माइनस वाई। y मिनिमम की वैल्यू क्या है 5 और आपकी y की वैल्यू क्या है 10। तो यहाँ हमने क्या किया 5 माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 5। अगेन नेगेटिव आई वैल्यू आई 0। अब आते हैं राइट साइड के लिए। राइट साइड के लिए क्या होता है x माइनस एक्स मैक्स। 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 5। पॉजिटिव आई तो वैल्यू क्या होगी 1। ओके देखो ये P2 में किस तरीके से फाइंड कर रही हूँ, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे क्लिपिंग विंडो बनाई P1 P2 P4 P3 दिया, ठीक है। P1 आपका क्लिपिंग विंडो के अंदर है, P2 आपका क्लिपिंग विंडो के आउटसाइड है, P4 भी आउटसाइड है और यहाँ पर ये आपका टॉप राइट कॉर्नर है, ठीक है। ये जस्ट अबव टॉप है और ये टॉप राइट कॉर्नर है। अगर सिंपली ट्रिक से बनाया जाए तो हम यहाँ पे इजीली कोड इसके फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से, ये अंदर था 0 0 0 0 था और इसका क्या आएगा, ना ही ये टॉप है ना ही ये बॉटम है, ये कहाँ है राइट साइड है, तो इसका आ जाता 0 0 1 0, ठीक है। इसे ही हमने सॉल्व किया है। तो अब देखते हैं पॉइंट P3 के लिए। सी पॉइंट P3 के लिए आपका क्या है 10 30। ओके तो रीजन कोड इसका हमने कैसे फाइंड किया 1000। देखो क्या बोल रहा है आपका कंप्यूटेशन y माइनस वाई मैक्स किसके लिए टॉप के लिए। P3 कहाँ था आपका, P3 आपका ऊपर साइड है, तो ऊपर साइड के लिए जब हम टॉप की वैल्यू निकालेंगे तो इसको कंसिडर करके इसका टॉप क्या होगा y माइनस वाई मैक्स। वही चीज़ हमने की है। देखिए y क्या है 30, y मैक्स क्या है 25। पॉजिटिव वैल्यू आई तो यहाँ आ गया 1। सिमिलरली बॉटम के लिए y मीन माइनस y तो आ गया नेगेटिव 0। सिमिलरली x माइनस एक्स मैक्स 10 हुआ, माइनस एक्स मैक्स की वैल्यू क्या है 15, तो ये हो गया आपका माइनस नेगेटिव वैल्यू, तो बीट क्या हो गई 0। सेम चीज़ आपकी साइन 5 माइनस 10, 5 क्या है x मिनिमम। देखिए यही तो है ना, इस पॉइंट के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसका रीज़न कोड भी निकाल लिया। इसका रीज़न कोड क्या आया आपका 1। टॉप है ना ही बॉटम है ना ही राइट है ना ही लेफ्ट है, यही किया था। अब चलते हैं P4 का रीज़न कोड क्या आता है। P4 के रीज़न कोड में अगेन इसे कंप्यूट करेंगे हम। अगर टॉप के लिए कंसिडर करना है तो y क्या है 30, y मैक्स क्या है 25, 30 माइनस 25 इक्वल्स टू 5। पॉजिटिव वैल्यू आई तो बाइनरी बीट क्या होगी 1। सिमिलरली बॉटम के लिए y मीन माइनस वाई फॉर बॉटम, y मीन क्या है 5 माइनस 30 इक्वल्स टू माइनस 25, ये क्या आ गया 0। सेम चीज़ x माइनस एक्स मैक्स फॉर राइट साइड, x क्या है 20, ये क्या है आपका, ये है x और ये है आपकी y। यहाँ पे भी 10 क्या है x और 30 क्या है 5। देखो तो कहाँ थे हम, साइन 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 5, क्या आई वैल्यू पॉजिटिव आई, तो ये बीट क्या हो गई 1। एट लास्ट आपका 5 माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 15 और ये क्या आ गई आपकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो ये हो गई 0। और अगर हम रीज़न कोड से फाइंड करें तो टॉप साइड है, हाँ है, बॉटम है नहीं है, राइट साइड है, हाँ है, लेफ्ट है नहीं है, यही फाइंड किया हमने 1 0 1 0। सी तो P1 कहाँ लाई कर रहा है ऑन द विंडो पोर्ट और P2 कहाँ लाई कर रहा है राइट ऑफ द विंडो। देखो राइट साइड ऑफ द क्लिपिंग विंडो।
P3 कहाँ लाई कर रहा है? ऑन द above साइड ऑफ द विंडो पोर्ट, ऑन द above साइड ऑफ द विंडो पोर्ट। एंड P4 कहाँ लाई कर रहा है? ऑन द टॉप राइट ऑफ द विंडो पोर्ट, टॉप राइट ऑफ द विंडो पोर्ट। सो ये था कोहेन-शडरलैंड का एल्गोरिदम कि किस तरीके से अगर न्यूमेरिकल आता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। एक चीज़ याद रखना, कोई भी पॉइंट को कंसिडर करो तो हमेशा ये ट्रिक यूज़ करना कि अगर राइट साइड है तो x मैक्स है, लेफ्ट साइड है तो x नेगेटिव है, और y अगर अबव साइड है तो आपका पॉजिटिव है, और y अगर बिलो साइड है तो नेगेटिव है। उस पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर करके सॉल्व करना, डेफिनेटली आपका रीज़न कोड फाइंड हो जाएगा। और दूसरी चीज़, हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना, सी TBRL, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, और इस क्लिपिंग विंडो के थ्रू उसे रीज़न कोड फाइंड कर लेना। ठीक है, तो ये था आपका कोहेन-शडरलैंड एल्गोरिदम कि अगर कोई रीज़न कोड फाइंड करने आता है क्लिपिंग विंडो के रिस्पेक्ट में तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आगे के वीडियोस में मैं कोहेन-शडरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम और पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिदम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी लेके आऊँगी। सो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। थैंक यू। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको पता चले कि मेरे नोटिफिकेशन कब आ रहे हैं। ओके, थैंक यू।